नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता 2020 गुजरिया कराटे डे एसोसिएशन ऑफ बिहार के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जो 14 से 17 तक खेला गया, जिसमें भागलपुर के एक खिलाड़ी ने भाग लिया। भागलपुर के अभिजीत कुमार इस प्रतियोगिता के काता इवेंट और ओपन काता इवेंट में 2 स्वर्ण पदक लाने वाले भागलपुर के प्रथम खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है। अभिजीत कुमार गोलाघाट ततारपुर क्षेत्र के निवासी हैं और मूल रूप से छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देते हैं। अभिजीत कुमार भागलपुर के लगभग सभी कॉलेज में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे चुके हैं। देखिए उनकी एक रिपोर्ट। अभी जो 17 तारीख को जो फिनिश हुआ है ऑनलाइन कराटे का, तो उसके बारे में आपका क्या? देखिए सर, एक्चुअली ये क्या है कि अभी जो जिस तरह से माहौल चल रहा था, उस माहौल में प्रतियोगिता जो होना था, तो ये ऑनलाइन प्रतियोगिता हुआ था। ऑनलाइन प्रतियोगिता में काता इवेंट हुआ। काता इवेंट में मैंने 20 ईयर्स एज कैटेगरी में एक गोल्ड लाया। उसके बाद फिर से अपना परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए ओपन काता ग्रुप में भी मैंने गोल्ड हासिल किया। और इससे पूर्व भी भागलपुर में काता इवेंट में अब तक कोई भी गोल्ड नहीं लाया गया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि काता इवेंट में भागलपुर को एक नहीं 2 गोल्ड मेडल लाने का जो प्रयास मैंने किया, ये बहुत ही सराहनीय है। आपने सिर्फ ऑनलाइन अभी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, इंडोर में सिखा रहे हैं, भागलपुर में शायद ये पहला है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना कि भागलपुर में जितने भी जहाँ भी प्रैक्टिस हो रहे हैं मार्शल आर्ट की, तो मार्शल आर्ट की जो प्रैक्टिस हो रहे हैं वो ओपन डोजो में हो रहे हैं। ओपन डोजो की जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा सख्त होती है और अत्याधुनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण से तो मैंने जो है ये एकेडमी की जो नींव रखी है। और पहला ये भागलपुर में इंडोर एकेडमी है, जो कि बहुत ही सेफ्टी से मैट बिछा हुआ है और पिचिंग बैग वगैरह वगैरह लगा हुआ है। मार्शल आर्ट की सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस तो मैट पे ही होता है। जैसा कि डिजिटल चल हो रहा है दुनिया, तो उसके साथ साथ हमें भी चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैंने इंडोर की नींव रखी। और भागलपुर के ज़िले के प्लेयर के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि भागलपुर की ये पहली एकेडमी है जो कि इंडोर में स्थित है। तो बालक और बालिकाओं के लिए जो अलग अलग वर्ग होते हैं, उन वर्गों में सर बालिकाओं के लिए जो वर्ग है उसको आप कैसे प्रशिक्षण देते हैं? बालिकाओं को आमतौर पर जैसे बेसिक शिक्षा देने के बाद जो है उनको कुमिते टेक्निक जो स्पोर्ट्स खेल है वो उनको ध्यान में रखते हुए और उनके आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे हर तरह की वो टेक्निक बताई जाती है जो कि सेल्फ डिफेंस से उसके जुड़े हो, ताकि वो अपनी विषम परिस्थितियों में अपनी रक्षा खुद कर सके। इसके लिए मैं उन्हें तरह तरह से ट्रेनिंग देता हूँ। कुश्ती की, तो रेसलिंग की, हर एक टेक्निक जो होती है, जूडो की, कराटे की, ताइक्वांडो की, किक बॉक्सिंग की, मतलब पूर्ण रूप से अल्टीमेट ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ। तो जैसे कि बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है, तो बहुत सारे सरकारी संस्था है जो कि आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। आप किसी संस्था में काम करते हैं? जी, मैं कराटे एसोसिएशन इंडिया के तत्वाधान में मैं काम करता हूँ और ये जिला कराटे संघ के नेतृत्व में जो हमारी काम होती है, तो ये सब संघ से जुड़ी हुई है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लोग छात्राओं को ट्रेनिंग दिया। मिशन शास्त्री में भी छात्राओं को ट्रेनिंग दिया। भागलपुर के तमाम कॉलेज में ट्रेनिंग दिया। उसमें करीबन अब तक जो है 4 से 5 हज़ार छात्राओं को जो है अभी तक ट्रेनिंग मिली है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 7 या 8 दिन अगर किसी संस्था के द्वारा होती है आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है, 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग में बच्चे आत्मनिर्भर नहीं होते। तो उसके लिए जो है बहुत लगातार प्रयास करना होता है और 3 से 4 महीने अच्छे से ट्रेनिंग लेने के बाद जो है वो खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो जाती है। और ऐसा होता है कि विषम परिस्थितियों में वो अपना सामना, मतलब विषम परिस्थितियों में खुद जो अपनी रक्षा करने में सक्षम भी होता है। लॉकडाउन के समय में आप अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे? लॉकडाउन के समय में मैं अपने बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह के अभी जो माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने घर पे ही रहें और बेहतर हो कि प्रशिक्षण घर पे ही करें और अपनी जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो है उस पर वर्क करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में छूट मिलते ही काफी संख्या में लोग सड़कों पर निकलने लगे, जिस वजह से जाम लगने लगा। बुधवार को शहर के कई इलाकों में जाम लग गया। मंगलवार से कपड़े एवं अन्य दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद काफी संख्या में लोग दुकानों पर पहुंचने लगे और जाम लग गया। घंटाघर से कचहरी रोड, मुख्य बाजार का इलाका
और अन्य सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी रही। वहीं दूसरी ओर अन्य सड़कों पर भी भीड़ की स्थिति बनी रही। तिलका मांझी चौक से लेकर 0 माइल के पास अधिकांश दुकानें खुली मिली। मिठाई की बड़ी दुकानों में आज भी ताला लटका रहा। एक दुकानदार गणेश यादव लॉकडाउन में दुकान की मरम्मत करा रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकारी आदेश मिलने के बाद ही दुकान खोलेंगे। इतना दिन जब रुक गए तो कुछ दिन और सही। देश के प्रधानमंत्री लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं तो अभी भी सहयोग करना चाहिए। गर्मी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में भीड़ बढ़ रही है। एक शोरूम के ओनर नीरज कुमार झा ने बताया कि अभी एक्सचेंज ऑफर चलने के कारण भीड़ बढ़ रही है। पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम बदले नए सामान दिए जा रहे हैं। ग्राहक अमित कुमार ने बताया कि वह टीवी बदलवाने की जानकारी लेने पहुंचे थे। वहीं शहर के मुख्य चौराहे मनाली चौक के पास वाहन चेकिंग सख्त थी। जो लोग बेवजह बाहर आए थे या बिना हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाए थे उनका चालान काटा गया, जिससे उनको सबक मिल सके। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.